जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी चर्चा का विषय गोचर में राहु देवता के बदलाव को हम विस्तृत रूप से अलग अलग लगन कुंडलियों में ये कैसा फल देने वाला है इसकी जानकारी दे रहे हैं। अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ कल तक मैंने जानकारी दी थी मिथुन लगन की कुंडली में पंचम भाव में आए हुए राहु देवता कैसा अच्छा या कैसा बुरा फल देंगे। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ दर्शकों बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली की। कर्क लगन इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है। कर्क लगन की कुंडली में राहु देवता जो चौथे भाव में गोचर का भ्रमण जिन्होंने 23 दिसंबर 2012 को शुरू किया है, वो कैसा फल देने वाले हैं, कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने वाले हैं, इसकी विस्तृत जानकारी आपको देता हूं। पर प्रिय दर्शकों, एक ज़रूरी बात समझ लीजिए, सारी ज़िंदगी के लिए लड़ बांध लीजिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के आप में से रजिस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें वो डेली नोट करते हैं, तो ये सदा के लिए नोट कर लीजिए कि ग्रह आपकी जन्म लगन कुंडली में जितने अंश का पड़ा होता है वो सारी जिंदगी गोचर में उतने ही अंश का फल देता है, उसमें वो कोई बदलाव नहीं लेकर के आता। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह 5 डिग्री का पड़ा है तो गोचर में चाहे वो भ्रमण करता हुआ 15 अंश तक पहुंच जाए, लेकिन आपके लिए वो सदैव 5 डिग्री के ही फल देने में बाध्य सिद्ध हो जाता है। तो इसी वजह से आपका जन्म लगन कुंडली का देखना आपके गोचर का आधार स्वरूप बनता है। जो जन्म लगन कुंडली में ग्रह जितना अच्छा या जितना शुभ पड़ा होगा या जितना अशुभ पड़ा होगा, वो गोचर में सदैव उतना ही अच्छा या उतना ही अशुभ फल देने में बाध्य हो जाएगा। दूसरी बात प्रिय दर्शकों, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट, गोचर की मूवमेंट को कभी भी इस बात को लेकर निर्णय में मत लाइएगा कि मेरी देव लगन की कुंडली है, मेरी दानव लगन की कुंडली है, ये ग्रह अच्छा फल देने वाला है, ये ग्रह बुरा फल देने वाला है। गोचर इसके हिसाब से नहीं चलता, ये पूर्णतः बात शास्त्र सम्मत नहीं है। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, जैसे कि आज बात हम करेंगे कर्क लगन की कुंडली में जो गोचर के राहु का भ्रमण शुरू हुआ है चौथे भाव में 23 दिसंबर 2012 को राहु देवता ने पंचांग के मुताबिक राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में भ्रमण शुरू किया है। तो चौथे भाव के संबंधी वो कैसा कैसा फल देने वाला है। लेकिन उससे पहले जिनकी भी कर्क लगन की कुंडली है, अपनी अपनी कुंडली निकालिए, अपनी अपनी कुंडली सामने रखिए और देखिए कि आपकी जन्म लगन कुंडली में राहु देवता किस अवस्था में, किस भाव में, किस राशि में पड़ा है। उसके बाद ये निर्णय कीजिए कि आपकी कुंडली में क्या राहु अच्छा है या आपकी कुंडली में क्या राहु बुरा है। हाँ, अगर पहली दूसरी बार आपको बात ये ना समझ में आए तो अपने आसपास जो भी विद्वान हो उसकी मदद लीजिए, उनके पास जाइए, बैठिए, सलाह कीजिए, पूछिए कि आपके लिए राहु देवता का ये इतना बड़ा बदलाव जो पिछले 3 साल से उनकी नीचता का चला आ रहा था, धनु राशि के 1.5 साल नीच के निकले, फिर स्कॉर्पियो राशि के नीच के निकले, अब वो अपने गुरु के चरणों में गए हैं, अपने गुरु की राशि में गए हैं, शुक्राचार्य की राशि में गए हैं। तो अब वो बदलाव आपके लिए कैसा आने वाला है। तो जिस भी विद्वान की आप मदद लें, उनसे पूछ लें कि क्या आपकी जन्म लगन कुंडली में राहु शुभ है। अगर प्रिय दर्शकों आपकी जन्म लगन कुंडली में राहु शुभ पड़े हुए, चाहे वो किसी भी लगन के हों, आपकी देव लगन की कुंडली भी हो सकती है, आपकी दानव लगन की कुंडली भी हो सकती है, ये यहाँ मैटर नहीं करता। अब मान लीजिए जिनकी जन्म लगन कुंडली में ही राहुदेव उच्च के 11वें भाव में पड़े हों, राहुदेव स्वयं ही चौथे भाव में नेटल चार्ट में पड़े हों, तो वहाँ वो अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध होंगे। तो इसकी क्या क्या अच्छे रिजल्ट वो देंगे।
जिनकी जन्म लगन कुंडली में राहु देव अच्छे भाव में मित्र राशि में उच्च के पड़े होंगे तो वो अच्छे फल देने में बाध्य होंगे चौथे भाव के रिगार्डिंग। तो चौथे भाव में आए हुए राहु देवता माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं को इम्प्रूव करने में सदैव सहायक सिद्ध होंगे और माता से उस जातक की अटैचमेंट और बढ़ेगी, क्योंकि आपकी नेटल चार्ट में राहु देव अच्छी स्थिति में पड़े हैं। तो गोचर का भ्रमण आया हुआ भी आपको चौथे भाव रिगार्डिंग सदैव अच्छे फल देता मिलेगा। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि आठवें भाव पर डाली, आठवें भाव पर डाली हुई दृष्टि राहु देवता की आपकी ऑब्स्टेकल्स को आपके हार्डवर्क से दूर करने में सहायक होगी। आपका जितना किया हुआ हार्डवर्क होगा आपको उतना पूर्ण फल देने के काबिल होगा। आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को दूर करके आपके लिए अष्टम भाव संबंधी भी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आपकी ऑब्स्टेकल्स को दूर करके आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो कामकाज संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। रुके हुए काम भी निकलेंगे, काम में एडिशन भी होगा, कामकाज में बढ़ोतरी करके आपके कामकाज में नया रास्ता मिलने का योग भी बनता है। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, प्रिय दर्शकों 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि विदेशों से भी लाभ होगा। अस्पताल का खर्चा अगर चला आ रहा हो लंबे समय तो वो भी बंद होने का रास्ता खुलेगा। आपका कोई भी लटका हुआ पुराना काम होगा विदेश यात्रा जाने का, वहाँ पर जाकर के भी आप अपना जीवन यापन अच्छी तरह से सेटल कर लेंगे। यहाँ एक्सपोर्ट का काम करने वाले हैं जो, उनके लिए सदैव इस बात की उनको मदद मिलेगी कि 12वें भाव पर राहु की डाली हुई दृष्टि एक्सपोर्ट के काम में एडवांटेज देगी। ये सब किनके लिए होगा प्रिय दर्शकों? जिनके राहु देवता इस जन्म लगन कुंडली में अच्छे भाव में या मित्र राशि में पड़े हैं। ये दो कंडीशन याद रख लीजिएगा, अच्छे भाव में होना और अपनी अति मित्र राशि में होना, तब वो आपको सदैव अच्छा फल देते मिलेंगे चौथे भाव में आए हुए। लेकिन प्रिय दर्शकों अब इससे विपरीत जिनके जन्म लगन कुंडली में अशुभ पड़े हो, मान लो लगन में पड़े हो, नवम भाव में पड़े हो, पंचम भाव में पड़े हो, दशम भाव में पड़े हो, द्वादश में पड़े हो, दूसरे भाव में पड़े हो, यानी या तो वो शत्रु राशि के पड़े हो या वो अशुभ भाव में पड़े हो, यानी मित्र भाव में ना होकर अशुभ राशियों में यानी अपनी शत्रु राशि में पड़े हो, तो वो सदैव आपको चौथे भाव संबंधी अशुभता के फल देंगे। वो क्या अशुभता के फल देंगे प्रिय दर्शकों? क्योंकि शनिदेव तो पहले ही तुला राशि में विराजमान हो चुके हैं, अपना गोचर का भ्रमण 5 अगस्त से शुरू कर चुके हैं, और साथ में यहाँ राहु का आना जिनकी नेटल चार्ट में खराब होगा उनके लिए, जिनकी जन्म लगन कुंडली में अशुभ राहु पड़े होंगे उनके लिए चौथे भाव में आए हुए पूर्णता अशुभता के फल देते मिलेंगे। चौथे भाव संबंधी माता से प्रॉब्लम्स, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ उसमें डिले होगा, उसमें पूर्णतः ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आपकी छोटी मोटी अगर गाड़ी भी लेने वाली हुई उसमें भी कभी आपके कागज़ पूरे नहीं होंगे, कभी बैंक ने लोन पूरा टाइम पे सैंक्शन नहीं किया, कभी कोई कागज़ की कमी आ गई, तो अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स देते मिलेंगे। जिनकी ज़मीन लेने वाली हुई तो कभी आपको ज़मीन पसंद नहीं आई, कभी अगला देने वाला मुकर गया, यहाँ तक का कभी कभार आपका बयाना भी होकर के वापस हो सकता है, क्योंकि राहु देव चौथे भाव में आए हुए अटकल देंगे, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में वो नेगेटिव पड़े। तो यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो हर बात में फजूल की ऑब्स्टेकल खड़ी होना, हर बात में फजूल की टेंशन होना, हर काम भागदौड़ से होना, हर काम ज़रूरत से ज़्यादा डिले होना, और आपको टेंशन डिप्रेशन तक की हालत में भी ये राहु देव ले जा सकते हैं अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में नेगेटिव पड़े हों। तो यहाँ से जितनी दृष्टि राहु ने दशम भाव पर डाली तो दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि पूर्णता अशुभता के फल देगी। चलता हुआ कामकाज भी रुकेगा, कामकाज में ऑब्स्टेकल्स भी आएंगी, कामकाज डिले भी होगा, आप कामकाज बढ़ोतरी करना चाहेंगे लेकिन कामकाज चलता हुआ भी आपको ऑब्स्टेकल्स देना शुरू कर देगा। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो 12वें भाव संबंधी भी टोटली अशुभता के फल देता मिलेगा। यहाँ से आपको विदेश ले जाने में मददगार होगा, लेकिन वहाँ जाकर के आपको छोटी मोटी जॉब करवा करके वहीं पे सेटल रखेगा। अस्पताल के खर्चे भी एक्टिवेट होंगे, फजूल के खर्च भी बढ़ेंगे, जेल यात्रा तक भी हो सकती है। तो राहु देवता 12वें भाव संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे।
अब हमारे लिए प्रिय दर्शकों समझने वाली बात ये हो गई कि अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में राहु देवता अच्छे पड़े हों तो चौथे भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट, आठवें भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट, दशम भाव संबंधी भी बढ़िया रिजल्ट और द्वादश भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट देते मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में राहु देव खराब पड़े हों तो चौथे भाव संबंधी भी खराब रिजल्ट, अष्टम भाव संबंधी भी बुरे रिजल्ट, दशम भाव संबंधी भी अशुभ रिजल्ट और द्वादश भाव संबंधी भी पूर्णतः अशुभता के फल देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कुंडली के विवेचन में और गोचर के विवेचन में एक स्तंभ की तरह साबित होती है, जिसे हमेशा आप दिमाग में रखिएगा और सही विवेचन को पहुंचने में या सही विवेचन करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है कि आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह कितने अंश मात्र लेकर के बैठा है। जितना बलाबल आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह लेकर बैठा होगा, गोचर में मूवमेंट में आने से वो सदैव उतने प्रतिशत ही फल देगा। क्यों? ये मूल आधार नियम है। मैं पहले भी कई एपिसोड्स में आपको बताता चला आया हूं कि आपकी जन्म लगन कुंडली ही आपके गोचर का निर्णय करती है कि वो ग्रह मूवमेंट में आया हुआ आपको कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने वाला है। और आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह की जितने अंश मात्र होंगे, सारी जिंदगी गोचर का भ्रमण आपको उतने प्रतिशत ही फल देता मिलेगा। अब मान लीजिए किसी का राहु स्कॉर्पियो राशि का 0 डिग्री का पड़ा है तो उसे सारी जिंदगी वो 0 डिग्री के ही फल देगा। वो कभी किसी भाव के फल देने के काबिल बनेगा ही नहीं, चाहे गोचर में उसकी रोज डिग्री बदलती रहे। तो जन्म लगन कुंडली सबसे पहले पढ़ना सीखिए। अगर नहीं समझ में आता तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपका कौन सा ग्रह कितना अच्छा है और कौन सा ग्रह आपको कितने प्रतिशत अच्छा या कितने प्रतिशत बुरा रिजल्ट देने में बाध्य हुआ है। जितने प्रतिशत वो अच्छा होगा, गोचर में सदैव उतने प्रतिशत अच्छा फल देता मिलेगा। जितने प्रतिशत वो बुरा होगा, सदैव गोचर में उतने प्रतिशत बुरे रिजल्ट देता मिलेगा। इस बात को अगर आप लड़ बांध लेते हैं तो विवेचन करने में बहुत बड़ी आसानी रहेगी। क्योंकि अक्सर हम गलतियां ये करते हैं कि गोचर को एक ही तरीके से डिफाइन करते हैं। अब तो ये चौथे भाव में आ गया, अब तो ये नेगेटिव ही होगा। अरे भाई, अगर जन्म लगन कुंडली में पॉजिटिव पड़ा होगा तो इतना सुंदर योग है कि आपको रिजल्ट पॉजिटिव देने में भी सक्षम होगा। और शनि राहु का योग यहाँ आया हुआ बहुत अच्छा फल भी दे सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी की कर्क लगन की कुंडली हो और शनिदेव 6, 8, 12 में ही पड़े होकर विपरीत राजयोग में आकर अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध हो, और राहु यहाँ उच्च के पड़े होने से कुंडली में दोनों ही ग्रह अगर अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध हुए तो दोनों का गोचर आया चौथे भाव में आपका बेड़ा पार लगाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। ये इवेंट बहुत लंबे समय बाद हैपन हुआ है और ये बहुत अच्छे तरीके से इसको अगर सही ढंग से यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये डरने का विषय नहीं है कि ये पता नहीं दोनों जुड़ गए हैं तो क्या हुआ, डिक्लेयर कर दिया जाए, पता नहीं दोनों ये कौन सा योग बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता प्रिय दर्शकों। अपनी जन्म लगन कुंडली के आधार पर ही आप ये निर्णय कीजिए कि इन दोनों की युति जो अपने गुरु के घर में आई है, क्या वो आपके लिए शुभ है या अशुभ। हो सकता है एक ग्रह आपके लिए, हो सकता है शनि आपके लिए शुभ फलकारी हो और राहु आपके लिए नेगेटिव हो सकता है नेगेटिव राहु ना हो, शनिदेव नेगेटिव हो। तो अपनी जन्म लगन कुंडली को आधार बनाइए गोचर का, ताकि विवेचन करने में सही तरीका, सही ढंग आपको आ जाए और इस विद्या को आप सही दिशा में समझने लग जाएं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। अगर राहु केतु शनिदेव की पीड़ा बहुत ज़्यादा सता रही हो तो आप शनिवार को किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय को या मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठे बैगर को, किसी को भी अगर कोई भी झाड़ू, चाहे वो तीलों वाला हो चाहे दूसरा हो, अगर झाड़ू लेकर के दे देते हो तो वो सदैव आपको शनि राहु की पीड़ा से बचने का रास्ता देगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।